प्रेत अंकल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स भूत राजा। भूत राजा। हा हा हा। आओ प्रेत अंकल, देखो मेरे प्रेत कार्टून ने तेरी कब्र पर कब्जा कर लिया है और अब मैं कब्जा करूंगा तुझ पर अपने मंत्र से। नहीं भूत राजा, अभी किसी तांत्रिक ने वह मंत्र नहीं बनाया जो मुझ पर कब्जा कर सके। बड़ा भयंकर भूकंप आया था उस दिन। राजनगर की धरती दो हिस्सों में बट गई। धरती के नीचे सैकड़ों हजारों वर्षों से दफन कई दुर्लभ वस्तुएं नजर आई और नजर आया एक अद्भुत दृश्य। उसी अद्भुत दृश्य की तरफ तूफानी गति से बढ़ रहा था एक साया। साए के हाथ कंकालों के ढेर में ढूंढ रहे थे कोई चीज। अंततः लग ही गई कामयाबी उस साए के हाथ, जो था इरी। सैकड़ों वर्षों से दफन इन आत्माओं को शांत रखने का प्रेत यंत्र मिल गया, और यह यंत्र किसी अन्य तांत्रिक के हाथ लग जाता तो अनर्थ हो जाता। अचानक एक आवाज सुन उछल पड़ा इरी। हाँ इरी, ठीक ही सोच रहा है तू। तभी तो मैं सिर्फ एक ही मिनट लेट पहुंचा हूं यहाँ। कौन है यह? उस शख्स का चेहरा देख कांप उठा इरी। भूत राजा? हाँ मैं। ला मुझे दे दे वह प्रेत यंत्र, ताकि मैं यहाँ दफन हजारों वर्ष पुरानी आत्माओं को अपना गुलाम बना सकूं। नहीं भूत राजा, यह प्रेत यंत्र पाकर तू हजारों वर्षों से शांत पड़ी आत्माओं के संसार में खलबली मचा देगा। खलबली तो तेरे ना करने पर भी मचेगी, और वह खलबली मचेगी तेरे जिस्म में मेरे त्रिशूल से। इरी ने प्रेत यंत्र रख दिया। 4 नींबू बिठा दिए पैर पर। तुझमें हिम्मत है तो आ और उठा ले प्रेत यंत्र। भूत राजा ने हाथ ही लगाया था कि जलजला सा उठ खड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, क्यों डरकर हाथ पीछे कर लिया भूत राजा? उफ। भूत राजा के चेहरे पर क्रोध का तूफान चला। भूत राजा तेरे इस मजाक के बदले तेरे जिस्म के कई टुकड़े कर देगा। भयानक वेग से त्रिशूल थाम कंकाल हाथों को रोनता आगे बढ़ा वह। सावधान हो जा भूत राजा, अब आ रहा है तेरा सिर धरती पर गिराने। प्रेत यंत्र के रक्षक प्रेत चीखे, इरी बचो। इरी ने फुर्ती का शानदार प्रदर्शन किया। प्रेत रक्षकों, तुम प्रेत यंत्र के पास से हिलना मत। यह मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं बाल बांका नहीं, बालों वाला सिर ही साफ कर दूंगा। दूसरा वार भयंकर था। इस कंकालों की दुनिया में तेरा भी कंकाल पड़ा होगा अभी। इरी ने फुर्ती से एक कंकाल उठाकर आगे कर दिया। धाड़ कड़ाक, बुरी तरह फंसकर रह गए भूत राजा के पांव उस कंकाल की छाती में। इरी ने प्रेत यंत्र संभाला और भूत राजा, इरी अपने दुश्मन को एक बार माफ कर देता है ताकि वह जिंदगी में दोबारा इरी पर हमला करने की मूर्खता ना करे। इरी, या तो मुझे खत्म कर दे या फिर वह प्रेत यंत्र दे दे, वरना मैं तेरे जीवन में भयंकर तबाही ला दूंगा। लेकिन उसे कंकाल की छाती के शिकंजे में फंसा छोड़ चला गया इरी। इरी की गुफा की शांति को भंग कर रही थी स्वयं इरी की आवाज। मैं इस प्रेत यंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ। कोई मेरे कक्ष में आ परेशान ना करे जब तक मैं कक्ष से बाहर ना निकलूं। इरी को क्या हुआ है पूछ। उससे कुछ पूछने की हिम्मत तो सिर्फ प्रेत अंकल में है। प्रेत अंकल तो बेबी हॉस्टल बेबी के पेपर चल रहे हैं ना। छोड़ यार, चल चलकर जरा चिलम पीकर गम गलत करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गुफा के बाहर प्रकाश का तीव्र धमाका सा हुआ। धमाके के खत्म होते नजर आई लहू जमा देने वाली भयानक आकृति। हेलो, आई एम ए घोस्ट, नेम इज गोविंदा, यानी गोविंदा। आला रे आला आला। अगले ही क्षण गोविंदा घिरा पड़ा था गुफा के रक्षक प्रेतों से। पकड़ लो, लगता है यह कोई जासूस प्रेत है। गोविंदा जासूस प्रेत नहीं, बल्कि रोग फैलाव दस्ते का कमांडर है। धार से मिलन हुआ एक घुसे का गोविंदा के गाल से। यह हमें बीमार करने आया है। अच्छा बच्चू, बिना बोले मुझे घुसा मारा। टोकरी से कपड़ा हटा
उसने प्रेत गन निकाल ली। अब मेरी गन से निकलेंगे चेचक के धमाके। प्रेत गन से निकले बुलबुले से। इन बुलबुलों में भरे हैं चेचक के तेज असर वाले कीटाणु। प्रेतों से टकरा भड़ाक भड़ाक फूटते चले गए वे बुलबुले। पलक झपकते ही प्रेतों के शरीर पर चेचक निकल आई। आह, मेरे शरीर पर फोड़े उगाए। हमारा जिस्म सुन पड़ रहा है। इससे पहले कि हम यहीं गिरकर कराहते फिरे, गुफा में चलो। ही। गोविंदा अपना काम निपटा कर जा रहा था। अब पूरी गुफा में फैल जाएगी चेचक। दिल दिला देने वाली आकृति में बनी यह इमारत है भूत राजा का अड्डा, प्रेत लैब, जिसकी दीवारों के कान सुन पड़ रहे थे उसके अट्टहासों से। भूत राजा चेचक के कीटाणु इरी की गुफा में पहुंचा आया मैं। हा, शाबाश गोविंदा शाबाश। अब इरी के प्रेतों को हो जाएगी भयंकर चेचक। ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह चेचक के फफोले पड़ जाएंगे। हा। एक प्रेत को दूसरे प्रेत से लग जाएगी चेचक। पूरी गुफा कांप उठेगी उनकी चीखों से। और तब इरी को आना ही पड़ेगा मेरे पास। हा, क्योंकि उस चेचक को सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मंत्र से दूर कर सकता हूँ। हा। भूत राजा, मैंने ओवर टाइम में आपका काम किया है। एक मुंडी खा लूँ वहाँ से निकाल कर? खा ले, पर एक ही खाइयो। अभी और प्रेतों को भी मुंडियाँ बांटनी है। गोविंदा ने भयानक वेग से उछाल भरी। आ गई मुंडी में हाथ में। मुंडी चबाता वह थूक बैठा। आँख थू। मज़ा नहीं आया भूत राजा। दूसरी मुंडी ले लूँ? अभी इसमें कीड़े नहीं पड़े, ताज़ी है। कोई अच्छी सी सड़ी हुई बासी मुंडी लूँगा। गोविंदा ने सड़ी सी मुंडी तोड़ी और अखरोट की भांति फोड़ दिया। गोविंदा, एक काम और करना है तुझे। किसी तरह इरी को चेचक हो जाए। 5 मुंडियाँ लूँगा। मैं कोई काम फ्री में नहीं करता। 5 नहीं, 10 मुंडियाँ दूंगा। 5 काम होने से पहले। और 5 दानी मत बन, भीख नहीं चाहिए। 5 ही लूँगा। इधर इरी की गुफा थर्रा उठी थी चीख चित्कार से। हाय आहा, मर गया। प्रेतों के जिस्म पर चेचक के फफोले पड़े थे। टकला गंजू उपचार में जुटे थे। यह होडोमास का लेप लगा लो। होडोमास हाय ओफेक्स लगाई, कुछ काम ना आई। मैं लक्ष्य से नहाया। गुफा के सारे प्रेतों को चेचक की बीमारी लग चुकी थी। हम यूं ही कब तक दर्द से तड़पते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, जब तक इरी अपने कक्ष से बाहर ना निकल आए। बाहर गोविंदा, क्या बात है, देर क्यों लगाई? वो भारत में माइकल जैक्सन आने वाला था। सोचा था उसका डांस देखेंगे, पर बेचारा नहीं आया। तीनों अपने काम पर जुट गए। ढूंढो इस गुफा में कोई ऐसा छेद जिसमें से हम अंदर जा सकें। मैं पक्का सेंधमार प्रेत हूँ। यह बना दिया मैंने एक छेद। इरी प्रेत यंत्र को सिद्ध कर रहा था अंदर। अचानक ही उसके मुंह से निकलने वाले मंत्रों को की जगह निकला आश्चर्य भरा शब्द। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? भूत राजा से पूरी 5 खोपड़ियाँ मांगी है मैंने तुझे चेचक का मरीज बनाने को। ला, वह प्रेत यंत्र दे दे, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। विद्युत गति से इरी ने अग्नि के हवाले किया उसे। यह इस पवित्र अग्नि कुंड के घेरे में सुरक्षित रहेगा। और गोविंदा को मौका मिल गया। दाग दो प्रेत गने, बना दो इसे चेचक का मरीज। यही मौका है, फिर ना हाथ आएगा ऐसा मौका। चेचक गनों से छूटे बुलबुलों में घिर गया इरी। फटाक फटाक फटाक। उफ, ये कैसे बुलबुले हैं? बुलबुले फूटते जा रहे थे इरी से टकरा कर। देखते ही देखते कोड़ी सा हो गया इरी का जिस्म। हाथ पांव चेहरों पर उभरे हुए फफोलों ने इरी को भयानकता की मूर्ति बना दिया। उसी पल इरी आप चीखे क्यों? इरी की हालत देख भय की सिरहन दौड़ गई। इरी, क्या हुआ आपको? किसने की ऐसी हालत आपकी? भाग गए वे। इरी ने बता दी सारी बात दोनों को। तब टकला और गंजू ने गुफा के प्रेतों की चेचक के बारे में बताया। ओहो, तो उन दुष्ट प्रेतों ने गुफा के सारे प्रेतों को मेरी तरह बीमार बना दिया। अब इसका एक ही हल है, वह है मेरे महागुरु। उन तक सिर्फ जैकब ही पहुंच सकता है। अगले ही पल टकला गंजू निकल पड़े गुफा से।
यार, मुझे तो लगता है अपनी प्रेत युग भी भ्रमण करने में ही लगी रहेगी। चल अच्छा है यार, इसी बहाने चिलम के छुट्टे तो मार लेते हैं। और इरी ने गुफा में कर्फ्यू लगा दिया। गुफा में कर्फ्यू मंत्र द्वारा मैंने कर्फ्यू लगा दिया है। अब बाहर का कोई प्रेत अंदर नहीं आ सकता है। इधर बेबी और प्रेत अंकल, आप चिंता मत करना, मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। शाबाश बेबी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अभी एक पल भी नहीं हुआ प्रेत अंकल को वहाँ से निकले कि वह चौंक पड़ा। धड़ाम! यह आवाज़ें कैसी हैं? पलटा वह और सख्ती से भिज गए जबड़े। निकल गई चीखें सी। नहीं, हॉस्टल की इमारत के सामने खड़े थे कुछ भयानक किस्म के गुंडे। रहम करो, हॉस्टल में 500 बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों पर तरस खाओ। कितनी बार तुझे समझाया है कि यह हॉस्टल हमें बेचकर भाग जा, हम यहाँ अपना 5 स्टार होटल बनाएंगे, पर तू नहीं माना। अगर तूने तेरा हॉस्टल हम कबाड़ा बना देंगे। 1 मिनट भी बीत गया तो छेला, दूसरा वार करके गिरा दे हॉस्टल। क्रेन से लटका विशाल गोला फिर घुमा तेजी से। हॉस्टल का एक कोना धराशायी हो गया। भय समा गया बच्चों के मासूम दिलों में। आई, बचाओ! दो दिलों को यूं लगा वह गोला जैसे उनके सीने पर पड़ा हो। नहीं, मत करो तबाह, यहाँ मासूम बच्चे रहते हैं। नहीं, तबाह नहीं होने दूंगा मैं यह हॉस्टल। लोहे का गोला अपनी पूरी प्रचंडता से फिर घुमा, लेकिन इस बार न टकरा पाया वह हॉस्टल की दीवार से। मेरे होते हुए तुम अब इस हॉस्टल की एक ईंट भी नहीं हिला सकते। अरे, गोला इस बार बिल्डिंग से नहीं टकराया। लोहे के गोले को जोरदार धक्का दिया। अब यह इस्पाती गोला ही करेगा तुम्हारा सत्यानाश। गोला टकराया क्रेन से। क्रेन का चालक रंग गया खून से। धाड़! आ! गुंडों के हाथ में नाच उठे हथियार। इनसे इंसानों की तरह ही लड़ना होगा, वरना एक प्रेत को देख बच्चे डर जाएंगे। खत्म कर दो इसे। हमारे रास्ते में जो भी कांटा आता है उसे हम चाकू से काट डालते हैं। तीनों के हाथ से छूटे चाकू प्रेत अंकल के जिस्म पर मूठ तक धंस गए वे चाकू। लेकिन चीख निकली गुंडों के मुंह से, आश्चर्य भरी। अरे, इसके जिस्म से खून क्यों नहीं निकला? एक तूफानी गति से दौड़ा क्रेन की ओर। ओह, लगता है इसने बुलेट प्रूफ पहन रखा है। अब बुलेट प्रूफ भी धरा रह जाएगा इसका। क्रेन से मुर्दा साथी को बाहर फेंक वह स्वयं जम गया सीट पर। और अब हा हा हा, अब इस क्रेन के नीचे पीस कर तेरा पतीसा बनाऊंगा। ओह! अगले ही क्षण प्रेत अंकल ने दौड़ लगा दी उस टूटे गोले की तरफ। टनों वजनी इस्पाती गोला घूम रहा था प्रेत अंकल के हाथ में। आज के बाद इस हॉस्टल की तरफ आंख भी उठाई तो तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। गुंडों में अब वहां रुकने की हिम्मत न थी बाकी। भाग जाओ और फिर कभी इस जगह के आसपास नजर मत आना। भाग ले भैया, भाग ही ले। यार, वह आदमी है या दारा सिंह? 10 टन वजनी गोला उठा लिया। हॉस्टल का केयर टेकर जोजफ, थैंक यू मिस्टर जैकब। अगर आप आज न आते तो वे हॉस्टल की तबाही के साथ कई मासूम बच्चों की जान भी ले लेते। और इधर बच्चों में सीना ताने खड़ी थी बेबी। जानते हो वह कौन था जिसने गुंडों की धुनाई की और हमारा हॉस्टल बचाया? कौन था? कौन था? कौन? इतरा कर नारा लगाया बेबी ने। मेरे अंकल, प्रेत अंकल। बोलो प्रेत अंकल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेबी, हमें अपने प्रेत अंकल से मिलवा एक बार। सपने में बहुत भूत प्रेत देखे हैं, पर असलियत में तू मिलवा दे एक बार। जरूर मिलवाऊंगी, पर अगली बार। और प्रेत अंकल बढ़ा जा रहा था एक और। मुझे शीघ्र ही इरी की गुफा में पहुंचना होगा। इधर टकला गंजू पर छा गया अचानक ही आश्चर्य का तूफान। गंजू, भूत राजा का प्रेत। हेलो, हाउ आर यू? अपने टूटे फूटे सड़े गले दांत निकाल क्रूरतापूर्ण टकराया वह। ही, मंकी पांडे से खतरनाक प्रेत गुंडा पूरी प्रेत दुनिया में टॉर्च ले ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा।
निर्णय लिया मंकी पांडे ने। ए खबरदार, मैं तुझ पर लकवा की गोली मारने जा रहा हूँ। लकवा? तू हमें गोली मारे उससे पहले तू खा हमारी ठोकरों का स्वाद और बता कैसा है। मंकी के हलक से निकली एक दहाड़। मंकी पांडे कभी अकेला नहीं आता। अब सीटी बजाते ही सामने आ जाएगा मेरा पूरा प्रेत गैंग। हा हा हा। सीटी सुनते ही एकाएक होश उड़ा देने वाला दृश्य उत्पन्न हो गया। पकड़ लो इन दोनों को ताकि मैं इन पर सीधा निशाना लगा सकूं। ही लकवे के मरीज बना दूंगा इन्हें। बाप रे! प्रेत गैंग! प्रेत गैंग ने एक ही झपट्टे में दबोच लिया दोनों को। मंकी निशाना लगा। मत मत बना मंकी हमें मरीज, हम तो पहले ही मरीज दिखते हैं। मंकी ने ना किया रहम, बरसा दी लकवे की गोलियां। ठुस ठुस। दोनों के आसपास आ फूटी गोलियां। भड़ाक भड़ाक। अब छोड़ दो इन्हें, लकवा मार चुका है इन्हें। धरती पर गिरकर सिर्फ भीख ही मांग सकेंगे अब ये। कह तो ऐसे रहा है जैसे ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, रोज ब्यूटी पार्लर जाता हो। वैसे इनको भीख भी ना मिलेगी। इनकी शक्ल देख डर जाएंगे सब। छूटते ही पत्थर की भांति नीचे गिरने लगे टकला गंजू। हैरत से हैरान रह गई प्रेत अंकल की नजरें जब सामने आ गिरे टकला गंजू। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मित्रों? तुम्हारी ही तलाश में निकले थे। हमें लकवा मार गया है प्रेत अंकल। अंगारों सी सुलग उठी प्रेत अंकल की आंखें सारी बातें सुनकर। मैं उस मंकी पांडे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं प्रेत अंकल, उससे ज़्यादा जरूरी है तुम्हारा महागुरु तक पहुंचना। उन्हें उनके हाल पर छोड़ उड़ चला प्रेत अंकल। ओह, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। इस लकवा की बीमारी ने कहीं का ना छोड़ा हमें। खूंखार गैंगस्टर टाइगर। शवाक शवाक शवाक। सामने खड़े तीनों गुंडों को पूरे एक एक दर्जन थप्पड़ मारने के बाद क्रोध ठंडा हुआ था उस इंसान का। टाइगर के सामने इतनी बड़ी गप हाँकने की सजा है ये। पर टाइगर, हम सच कह रहे हैं। बेशक तुम दो चार थप्पड़ और मार लो, पर थप्पड़ों की गूंज सच्चाई की आवाज़ नहीं दबा सकती। सचमुच सोचने पर मजबूर हो गया टाइगर। थप्पड़ मारते मारते मेरे हाथ सुन्न हो गए, पर ये एक ही बात कह रहे हैं। आखिर कोई इंसान 8-10 टन वजनी लोहे का गोला कैसे उठा सकता है? सुनो, पता लगाओ वह कौन है। उसे हमारे गैंग में आने की सलाह दो। हम जो होटल बनाएंगे उसमें उसे मैनेजर बनाने का लालच दो। कुछ भी दो, पर ले आओ एक बार मेरे सामने उसे। वापिस हो लिए तीनों गाल सहलाते हुए। यार, हम उसे लाएंगे कैसे? यही सोच सोच कर बुखार आ रहा है मुझे। गाल का गुब्बारा बना दिया मार मार कर। मेरे पास है एक तरीका। बर्फ की चमकीली चादर से ढका प्रकृति का अलौकिक रूप, हिमालय पर्वत। उसी बर्फ की सफ़ेद चादर में धब्बा सा दिखती थी वह गुफा, जिसके सामने आकर जम गए कदम प्रेत अंकल के। यही है गुफा जिसका जिक्र मुझसे किया करते थे कभी कभी इरी। अगले ही पल चौंक पड़ा वह। कौन है? हाथ ऊपर उठा लो। प्रेत अंकल पलटा और रह गया हैरान। हम हैं प्रेत कमांडो। उसके होठों से सिसकारी फूट पड़ी। प्रेत कमांडो? विस्तार से अपना परिचय दिया प्रेत कमांडो ने। जिस तरह वीआईपी लोग रखते हैं ब्लैक कैट कमांडो खतरनाक लोगों से निपटने के लिए, उसी तरह हम प्रेतों को महागुरु ने गुफा की रक्षा के लिए बनाया है। प्रेत कमांडो, खतरनाक प्रेतों से निपटने के लिए। पर मेरा महागुरु से मिलना जरूरी है। जवाब सपाट स्वर में मिला। गुरु बाहर के प्रेत नहीं मिलते। मिलते भी हैं तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तुम महागुरु से जाकर कहो इरी ने भेजा है मुझे। हम नहीं जानते इरी कौन है, और महागुरु साधना में व्यस्त है। हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते उन्हें। यानी हर हाल में इनकार ही मिला प्रेत अंकल को। अब क्रोध आना स्वाभाविक था प्रेत अंकल को। मेरा महागुरु से मिलना बहुत जरूरी है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। हमारे रहते यमराज भी नहीं मिल सकता महागुरु से। सहन शक्ति जवाब दे गई प्रेत अंकल की। खलबली मचा दी चारों प्रेतों में अकेले प्रेत अंकल के वारों ने। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकोगे तुम। भस्म कर दो इसे। चारों प्रेत कमांडो के हाथों में थमी कने उगलने लगी भस्म कर देने वाले शोले। अचानक बर्फ की एक सिल्ली
प्रेत अंकल ने उठा दीवार बना लिया उसे। तुम्हारे आग के शोले अब बर्फ से टकराकर ठंडे पड़ जाएंगे और तुम्हारा दिमाग भी ठंडा करेगी यह बर्फ की सिल्ली। चारों पर वज्रपात की भांति गिरी वह बर्फ की सिल्ली। झपटकर उनकी प्रेत गने उठाई प्रेत अंकल ने, और अगले ही पल उसकी सिंह गर्जना से बर्फीला इलाका कांप उठा। तुम तो मुझे भस्म नहीं कर पाए, अब मैं करूंगा तुम चारों को भस्म। अचानक ही गूंजी एक अन्य बर्फ सी ठंडी आवाज, रुक जाओ। आवाज का मालिक था इरी का महागुरु। हम स्वयं तुमसे मिलने आ गए। स्वयं प्रेत अंकल महागुरु के व्यक्तित्व को देखता चला गया। महागुरु आप? प्रणाम महागुरु। और फिर वह अपने आने का कारण बताता चला गया किसी टेप रिकॉर्डर की भांति। अब आप ही बताए, मैंने मजबूरी में प्रेत गन उठा कोई गलत किया? नहीं जैकब, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन वह कौन है जिसने इरी की गुफा में चेचक फैलाई? यह तो मैं भी टकला गंजू से नहीं पूछ पाया, लेकिन आप उस आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के मालिक का गंभीर स्वर निकला। हम अवश्य चलेंगे। अपने शिष्य इरी को खतरे में पड़ा कैसे देख सकते हैं? वह जैकब के साथ चल पड़ा और उसके साथ चल रहे थे उसके प्रेत कमांडो। यह प्रेत कमांडो मैंने तैयार किए हैं, जो हर तरह के खलनायक प्रेतों से निपटने में दक्ष है। हमेशा मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ रहते हैं। टकला गंजू लकवे के मरीज पड़े थे सड़क पर, सिर पर अखबार ओढ़े। अबे टकलू, लोग हमें भिखारी समझ पैसे फेंक कर जा रहे हैं। इन्हें अपनी शक्ल दिखा दे तो इनकी हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी। उसी पल एक मासूम ने हाथ में पैसे डाले तो, नहीं बिटिया, अपनी खर्ची के पैसे बर्बाद मत करो, हम भिखारी नहीं हैं। अगले ही पल आश्चर्य से चीख उठा वह, अरे ये तो बेबी है। बेबी? अरे टकला गंजू अंकल, ये क्या हालत बना रखी है? टकला ने सारी बात बता दी। फिर, और बेबी, अब हम ना चल सकते हैं, ना उड़ सकते हैं, ना गायब हो सकते हैं। हमें लकवा मार गया है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। उफ, कितना प्यार करती थी बेबी अपने इन अंकलों से। बेबी, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमारे लिए अपने मासूम कंधों पर बोझ न डालो। नहीं गंजू अंकल, बताओ, अगर मेरी आपकी जैसी हालत होती तो क्या आप मुझे सड़क पर तड़पता छोड़ जाते? वाह, शाबाश बेबी शाबाश। हम पर रहम खाओ हेडमास्टर, बस एक बार हमें उस आदमी से मिलवा दो। हॉस्टल के केयर टेकर के चरणों को पकड़ बैठे थे वे तीनों गुंडे। हम उससे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर वह तो चला गया। हाँ, याद आया, वह हमारे हॉस्टल की बेबी का अंकल है। तीनों के होठों पर दुनिया भर का दर्द था। हमें बस एक बार उस बेबी से मिलवा दो, हम उसके चरण धो धो कर पी लेंगे। एक बार हम उससे माफ़ी मांग ले तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। एकाएक चीख पड़ा केयर टेकर, वह देखो, वह रही, वह बेबी, उसी का अंकल है वह। यही मेरा हॉस्टल है टकला गंजू अंकल। और तीनों गुंडों के हाथ में चमक उठे लप लपाते चाकू। मेरा आइडिया काम कर गया ना? उससे उसके अंकल का पता पूछ लेंगे अब। बेरहम ने रख दी मासूम की गर्दन पर चाकू की धार। ए लड़की, बता कहाँ है तेरा अंकल? ले चल इसे टाइगर के पास। बेबी को छोड़ दे दुष्ट। निकल गई नन्ही जान के कंठ से चीख, अंकल बचाओ। पर टकला गंजू तो खड़े भी नहीं हो सकते थे अपने पाँवों पर। बेबी, मैं आ रहा हूँ। उठने की कोशिश में धड़ाम से गिरा वह। नहीं, धड़ाम। लकवे की बीमारी ने उसमें खड़ा होने तक की ताकत न छोड़ी थी। निकल पड़ी आंसुओं की धार। पुकार उठा वह, हे विधाता, मुझे थोड़ी देर के लिए इतनी शक्ति दे दे कि मैं खड़ा हो सकूं। गुंडों के ठाके गूंज उठे। हाँ हाँ हाँ, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। गंजू के नेत्र भी बेबसी के आंसू लिए थे। दुष्टों, बेरहमों, रहम करो इस मासूम पर। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।